नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप ममता बनर्जी की पार्टी में मचा हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वहां जो इस बीच कुछ सर्वे आए हैं उसमें ममता बनर्जी बुरी तरह से हारती दिखाई पड़ रही हैं। पहला सर्वे तो ममता बनर्जी की पार्टी की ही थी। उस सर्वे में भी पार्टी के ओर से जो जारी किया गया था और जिसकी स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी को 100 से नीचे सीटें मिलने की संभावना बताई गई। इसके बाद ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर ही विरोधी स्वर उभरने लगे हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले कई नेता टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उसी तरह से इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। टीएमसी के अंदर भगदड़ मचा हुआ है, लाइन में खड़े हैं कि कौन सबसे पहले भाजपा ज्वाइन करेगा। ये दोनों जो सर्वे आए हैं, जो टीएमसी का अपना सर्वे और उसके बाद पिछले दिनों जो 15 दिन पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला अध्यक्षों को, जो पश्चिम बंगाल के जिला प्रभारी हैं, उन लोगों को साथ में बिठाकर बुलाकर और इंटरनल सर्वे करवाने की बात की थी कि पार्टी की कैसी स्थिति है और अभी अगर चुनाव होता है तो उस समय पार्टी किस पोजीशन में है और जो 2021 के अप्रैल में चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उस समय पार्टी किस पोजीशन पर हो सकती है। ये सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कुर्सी से निकाले जाने वाली हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सर्वे था, इंटरनल सर्वे, उसमें पार्टी ने लगभग ये देखा कि 200 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है होने वाले आगे चुनाव में। विधानसभा चुनाव के समय 200 के आसपास सीटें, जो कि पहले से ही वादा किया जा रहा था, बताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें आएगी। लेकिन इस बीच जो सर्वे सामने आया उसमें से 200 के आसपास सीटें आने की संभावना बताई गई थी कि अगर कुछ दिनों के अंदर चुनाव होता है तो इतनी सीटें आएगी। लेकिन अप्रैल तक का माहौल कैसा होता है, अगले 5-6 महीने के बाद कैसा माहौल होता है, उसमें क्या स्थितियां होती है, इस पर कहना पूरी तरह से जो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। लेकिन भाजपा के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई कि चुनाव होने के समय तक अगर इसी तरह के मुद्दे सामने रहे तो 180 से 90 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी सर्वे थी, जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है टीएमसी की तरफ से। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने भी पिछले 6 महीने में 2 सर्वे करवा लिया है। एक सर्वे तो कोरोना के शुरुआत से पहले हुई थी और उस सर्वे में प्रशांत किशोर ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रशांत किशोर जो टीएमसी के प्रचार का भार उठाए हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हीं के स्ट्रेटजी के आधार पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं। उन्हें चुनाव तो 2021 में है, लेकिन 2019 में ही उनको हायर कर लिया गया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी कैसी होगी और विधानसभा चुनाव के लिए कौन सी रणनीति बनाई जाएगी, इसके बारे में वो पूरी रणनीति तैयार करके ममता बनर्जी को बताएं। इसके लिए 6 महीना के करीब 6 महीना पहले पीके ने एक सर्वे किया था और वो सर्वे 2 तरह का था। एक तो पहले यह देखा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जो स्थिति थी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की, उसके आधार पर जो विधानसभा चुनाव, विधानसभा क्षेत्र के वाइज में आंकड़े जो इकट्ठे किए गए थे, उसमें क्या स्थिति थी। पहला ये जो किया गया वो विधानसभा क्षेत्र के अनुसार किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अचानक से पश्चिम बंगाल में उभर के आई थी। भारतीय जनता पार्टी के वोट जो शेयर थे वो 22% बढ़ गए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को अचानक से 40% वोट मिला, जबकि
टीएमसी को 43% वोट मिला था। मात्र 3% वोट का अंतर लोकसभा चुनाव के दौरान था। हालांकि सीटों में भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था। सीटों में भी 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी, उसमें भाजपा के लिए एक तरह से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अमृत का काम करने वाला था। तो इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले थे, और विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जिन जिन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा आगे थी और टीएमसी दूसरे नंबर पर थी, और टीएमसी पहले नंबर पर थी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी, उसके आंकड़े निकाले गए। उन आंकड़ों में 150 से ऊपर सीटों पर जो टीएमसी का पहले नंबर पर आने वाली पार्टी थी विधानसभा क्षेत्र वाइज। ऐसे तो पूरे आंकड़े में जो बताया गया था उसमें 158 सीट की बात की गई थी कि 158 सीट पर भारतीय जनता पार्टी से आगे थी टीएमसी, लेकिन दूसरे तरफ 128 सीट पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से आगे थी, यानी कि पहले नंबर की पार्टी थी। 128 सीटों पर 128 सीटों पर भाजपा उस समय जो लोकसभा चुनाव के समय पहले नंबर की थी, लेकिन चिंता का विषय जो था टीएमसी के लिए वो दूसरा था, क्योंकि पीके ने इसके बाद जो दूसरे स्तर का सर्वे किया था, पहले नंबर और दूसरे नंबर के बाद का, उसमें टीएमसी की परेशानी बढ़ने वाली थी। उन्होंने जो आंकड़े निकाले उसमें 60 सीट ऐसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर 2000 से 3000 था। 2-3 हजार के वोटों के अंतर से टीएमसी आगे थी और भारतीय जनता पार्टी पीछे। इसके आधार पर जब उस समय जो वर्तमान सिचुएशन था, 6 महीना पहले की बात है, तो उस समय के सिचुएशन के अनुसार जबकि सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था और ममता बनर्जी पूरी तरह से मुस्लिम वोट पाने के लिए सीएए का विरोध कर रही थी, और उस समय पीके ने जो सर्वे किया था उसमें लगा कि 2-3 हजार के अंतर वाले इन सीटों में 50 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि टीएमसी का पलड़ा हल्का दिखाई पड़ रहा है। और जो नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है और उसके बाद जो विरोध और समर्थन में पार्टियां आई है, उससे ममता बनर्जी की छवि खराब हुई है, ऐसा पीके ने रिपोर्ट दिया था। और उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 170 से 80 सीटें मिलने वाली थी उस समय, आज से 6 महीना पहले, यानी कि 148 सीटों की जरूरत पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए है, और उसमें से 150 सीटों की बात नहीं हो रही है, 170 सीटों की बात हो रही है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 महीना पहले की टीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार उतनी सीटें लेने वाली थी। उसके बाद ममता बनर्जी और पीके ने मिलकर कुछ रणनीति तैयार की, और पीके ने ममता बनर्जी को करीब 2100 पब्लिक मीटिंग करने के लिए एक प्लान दिया, एक सूची दी कि किन किन क्षेत्रों में भाजपा उनसे आगे है, और आदिवासी और अति पिछड़े क्षेत्रों में जिस तरह से भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है, और कुछ नेता जो लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको देखते हुए टीएमसी को एक लिस्ट सौंपी गई जिसमें 2100 पब्लिक मीटिंग की बात की गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही कोरोना का संक्रमण का दौर आ गया और ममता बनर्जी फिर से घिर गई, और उसके बाद ममता बनर्जी पब्लिक मीटिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन पीके को आनन फानन में कार्गो प्लेन में पश्चिम बंगाल बुलाया और फिर नई स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए उनको बताया। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एक सर्वे किया, और टीएमसी का सर्वे और चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से जो सीटों का दावा किया था कि 200 सीटें जीतेगी, उतनी तो नहीं, लेकिन टीएमसी के सर्वे में ये बात सामने आई कि 100 से नीचे सीटें मिलेगी टीएमसी को अगर चुनाव आज के दौर में होता है। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि टीएमसी 100 से नीचे सीटें पर चली गई है। उनको 80 से 90 के बीच सीटें मिलने की संभावना उसके अपने इंटरनल सर्वे में पता चला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए टीएमसी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें 170 से 80 सीटों की बात कही गई है, जबकि 30 से 40 सीट लेफ्ट और कांग्रेस, अगर उन दोनों में भी अगर गठबंधन होता है तो अलग स्थितियां होगी, गठबंधन नहीं होता है तो उनकी स्थिति और कमजोर होगी, और टीएमसी
कांग्रेस और लेफ्ट कि पार्टियां जो उलझेगी आपस में, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ये सारे जो सर्वे आए हैं 2-3, उसके बाद वहां पर और हड़कंप मचा हुआ है और टीएमसी के कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का विचार कर रहे हैं। ऐसे कुछ समय पहले ही 3-4 बड़े नेताओं ने चेतावनी दे दी थी और अम्फान तूफान को लेकर जब राज्य में बिल्कुल ही भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा था, कई मीडिया रिपोर्ट्स आए थे, कुछ अंग्रेजी अखबारों ने जो रिपोर्ट्स दिए थे उसमें साफ साफ दिख रहा था कि टीएमसी के कई नेताओं के घर में एक एक परिवार में 4-4 लोगों को कंपनसेशन दिया गया है, जबकि बगल में ही सुंदरबन का क्षेत्र, मालदा का क्षेत्र में जो बगल में झोपड़पट्टी वाला घर है उसको 1 रुपया नहीं दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट्स आई और उसके बाद सधन पांडे और सुब्रत मुखर्जी, महुआ मित्रा जैसे ये जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, इन लोगों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के भ्रष्टाचार को अपने क्षेत्रों में उजागर किया था और टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया था। उसके बाद मुकुल राय ने बोला था कि अभी ये ट्रेलर है, विधानसभा चुनाव होने से पहले अगर देखा जाएगा कि टीएमसी की आधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी, क्योंकि कई नेता उनके संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं कि सही समय पर उन लोगों को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। तो ये पूरी स्थितियां जो पैदा हुई है और जो सर्वे आए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, दोनों पार्टियों के अपने अपने सर्वे, उसमें भाजपा को जो जीत दिखाई पड़ रही है और ममता बनर्जी की कुर्सी छीनती दिखाई पड़ रही है, उससे पूरे टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और कई नेता अब कतार में खड़े हैं। उसका इंतजार होगा। जनवरी फरवरी के बाद कई नेता भारतीय जनता पार्टी में आना शुरू होंगे और टीएमसी का पत्ता साफ हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।